अगली खबर का रुख करते हैं और झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले सियासी माहौल में काफी गहमा गहमी बढ़ती दिख रही है। कार्यक्रम कोई भी हो, हमला एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना से संबंधित कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रही हैं और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि इस बार गुमला में मैया सम्मान यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। उसमें मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान विपक्ष पर कल्पना सोरेन ने जोरदार हमला बोला, राज्य में स्कूल बंद करवाने का आरोप लगाया। कहा, हमारी सरकार बच्चों के लिए योजना लाती है, विदेश तक हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने आधी आबादी को सम्मान देने का जो काम किया है, सरना धर्म कोड की बात की, उन तमाम विषयों को लेकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा गया। झारखंड की धरती के अंदर जितने खजाने हैं, ये खजाने लेंगे और अपने दूसरे राज्यों को चमकाएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी आपका अपना पैसा, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती। हमारी नियोजन नीति आती है, उसके लिए ये लोग पीआईएल कर देते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के लिए काम कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से ये लोग पीआईएल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लोग पीआईएल मास्टर गैंग हो गए हैं। ये चाहते नहीं हैं कि हमारा झारखंड अव्वल नंबर पे आए। साल में इतना मंत्री था, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं सोचे थे। गरीब के लिए कोई नहीं सोचे थे, इतना मंत्री था पहले से। कोई नहीं सोचे गरीब के लिए जो क्या करेंगे इसे। और दीदी लोग के, माई लोग के कुछ नहीं सोचते थे जो कहाँ से पैसा आएगा, घर में क्या होगा, क्या समस्या होगा। और इतना हेमंत बाबू के मजबूती के साथ तोहनी सरकार बनवा और तोहनी पैसा हमने बढ़ेबो। और तोहनी आज 2 महीना से तुम लोग खाता में पैसा। चलिए तो सीधे सहयोगी राहुल का रुख करते हैं, हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरह से कार्यक्रमों में एक दूसरे पर हमले की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तल्खी बढ़ती जा रही है बयानों में, अब तो पीआईएल गैंग का कल्पना सोरेन ने उल्लेख किया है और जो सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया गया था, हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट को रीट्वीट भी किया है। कल्पना के बयान को और भी ज्यादा तल्खी हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो ये पीआईएल गैंग का क्या मसला है? देखिए, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और थपथपाने की बात इसलिए भी है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि दूसरी किस्त में 45 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए। अगर हम मैया सम्मान यात्रा की बात करें तो दूसरी चरण और तीसरे प्रमंडल में यात्रा चल रही है। पहले यात्रा की शुरुआत पलामू प्रमंडल से हुई, उसके बाद कोल्हान और अब दक्षिणी छोटा नागपुर में यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही झारखंड हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक पीआईएल दायर किया था और उन्होंने उस पीआईएल में जिक्र किया था कि अगर इसी तरीके से योजनाओं की शुरुआत हुई और पैसा दिया जाने लगा तो राज्य का खजाना खाली हो गया, जिसको लेकर उन्होंने पीआईएल की थी। हालांकि उस पीआईएल होने के बाद से बीजेपी को घसीटा गया और लगातार अब खुले मंचों से कल्पना सोरेन विधायक जो कांडे से हैं लगातार कह रही है कि सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम कराने के लिए पहले पीआईएल कराया जाता था, लेकिन अब महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है उस सम्मान को छीनने के लिए बीजेपी पीआईएल करा रही है। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि राज्य की महिलाओं को या पूरे देश की महिलाओं को सम्मान मिले। अगर सम्मान के लिए चाहती तो इस तरीके का काम नहीं करती। पीआईएल करने वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खुले मंच से बातें कल्पना सोरेन कहती नजर आ रही हैं कि बीजेपी की ओर से ही झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल कराए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से गोगो दीदी योजना की शुरुआत बीजेपी ने करी है और फॉर्म फिलअप करा रही थी, अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल की है। और बीजेपी ने साफ कहा कि जैसे ही अगर झारखंड में सरकार बनती है, पहली कैबिनेट में
सभी दीदियों के खाते में 2100 रुपये गोगो दीदी योजना के तहत भेजा जाएगा। लेकिन अब उसमें भी एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने सीधे डीसी को आदेश दिया है कि इस तरह के जितने भी फॉर्म अगर फिलअप किए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक तरह से जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं इसमें ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना किसी तरीके की कोई ऑथेंटिसिटी दी जा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब बीजेपी और सरकार दोनों आमने सामने फिलहाल दिखाई दे रही हैं। कल्पना सोरेन मंचों के माध्यम से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोगो दीदी योजना को लेकर हर गली मोहल्लों में बीजेपी की ओर से फॉर्म भरवाया जा रहा था, अब उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। डीसी को आदेश दिया गया है, सभी डीसीओ को ये आदेश देकर बताया गया है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ हो रही है, ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है, तो उसे तत्काल रोका जाए। तो हम कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के आमने सामने होने के बावजूद जब इलेक्शन होता है राज्य में, उसमें किसको कितना फायदा होता है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो झारखंड में बड़े चेहरे के रूप में, महिला नेत्री के रूप में एक तरह से कह सकते हैं गांडे विधायक कल्पना सोरेन, जो बिल्कुल और मुखर होकर मुद्दे उठा रही हैं, हेमंत सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचा रही हैं और केंद्र पर बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका भी नहीं चूक रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल।